एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताज़ा खबरों में। तो दोस्तों, सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत में फिर से लग सकता है लॉकडाउन, सरकार ने दिया है आदेश। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि देश में जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया और अनलॉक 1 लगाया गया, तो जो यहाँ पर पहले कुछ पाबंदियां लगाई गई थी या फिर जो यहाँ पर कर्फ्यू लगाए गए थे, जो लॉकडाउन के नियम थे वो सारे हटा दिए गए, जिसके कारण यहाँ पर जो कोरोना का संक्रमण है ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लग गया और मरीजों की संख्या भी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ने लग गई। इसी को देखकर सरकार यहाँ पर चिंतित है और सरकार ने यहाँ पर भारत के सभी लोगों को चेताया है कि अगर आप सही से जो सरकार के यहाँ पर कोरोना से निपटने के लिए नियम बनाए गए उनका पालन नहीं करेंगे, जैसे कि मास्क पहनना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, तो फिर देश में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, और लॉकडाउन या फिर कोरोना से रिलेटेड कौन सी खबरें निकल कर आ रही है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट की, पेट्रोल और डीजल के भाव में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है और साथ ही में दिल्ली में 1 लीटर डीजल की जो कीमत है वो 71 रुपये हो चुकी है। साथ ही में यहाँ पर कोरोना के संक्रमण के बाद जैसे ही अनलॉक 1 खुला है, अनलॉक 1 लगा है, तो जो पेट्रोल और डीजल की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है और मांग बढ़ने के कारण यहाँ पर पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़े हैं। और साथ ही में पेट्रोलियम कंपनियां हैं कुछ, जो लॉकडाउन पिछले 3-4 महीनों से था, तो यहाँ पर जो इनकी बिक्री हुई थी वो काफी कम हुई थी और उस नुकसान की भरपाई के लिए भी यहाँ पर लगातार पेट्रोल डीजल के भावों में बढ़ोतरी कर रही है। साथ ही में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 1 जुलाई से बंद हो जाएगी ये 4 बड़ी चीजें जिसका आप हमेशा डेली जीवन में इस्तेमाल करते आ रहे थे। और साथ ही में दोस्तों अगली खबर के 31 मई तक अगर आपने बिजली बिल नहीं भरा है तो फिर आपके बिजली कनेक्शन काट लिए जाएंगे। कौन से राज्य से ये खबर निकल कर आ रही है, साथ ही में क्या पूरी अपडेट है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगली अपडेट है कि दोस्तों सभी किसान, सभी नाई, दर्जी और छोटे दुकानदारों को मिलेंगे 5,000 रुपए। तो दोस्तों किन किन राज्यों में ये योजना शुरू की गई है, साथ ही में कैसे ये पैसे मिलेंगे, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आप महीने के यहाँ पर 10,000 रुपए से कम पैसे कमाते हैं तो मोदी सरकार की इस योजना के तहत आप 60,000 रुपए अपने खाते में ले सकते हैं। किस योजना के तहत आपको आवेदन करना होगा, साथ ही में कैसे ये पैसे मिलेंगे, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर देश में अनलॉक 1 लग चुका है और 8 जून से पूरे भारत में मंदिर, मस्जिद या फिर होटल, रेस्टोरेंट है या फिर बोले तो पूरी तरीके से सभी लोगों को आज़ादी मिल चुकी है, सभी पाबंदियां हटा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी भी बंद है और अगर आप इनका भूल से भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है या फिर आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों क्या है वो इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर आप किसान हैं, गरीब है, बीपीएल कार्ड धारक हैं या फिर राशन कार्ड धारक है या फिर आधार कार्ड धारक है, तो भी दोस्तों आप लोगों के लिए मोदी सरकार की एक ऐसी योजना निकल कर आ रही है जिसके तहत आप आवेदन करके हर महीने 1,500 रुपए अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। इस योजना की संपूर्ण जानकारी कुछ ही देर में हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो भाइयों बहनों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। तो दोस्तों सभी किसान, सभी नाई, दर्जी और छोटे दुकानदारों को मिलेंगे 5,000 रुपए। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने यहाँ पर घोषणा की है जिसके तहत उन्होंने 1610 करोड़ रुपए के यहाँ पर पैकेज का ऐलान कर दिया है और इस पैकेज के तहत वहाँ पर जितने भी किसान, नाई, दर्जी या फिर छोटे दुकानदार हैं उनको महीने के या फिर एक बार 5,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। तो आखिर में उस सरकार ने ऐसा यहाँ पर ऐलान क्यों किया, इस पैकेज का ऐलान क्यों किया है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को, नाई को, दर्जी को और छोटे दुकानदारों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए या फिर इनका धंधा फिर से स्टार्ट करने के लिए कर्नाटक सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है जिसके तहत इन सभी लोगों के खाते में अगले महीने ही 5,000 रुपये सीधे उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की, लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए मोदी सरकार ने बनाया है मेगा प्लान। 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान की है। तो आखिर में इन मजदूरों को कैसे रोजगार मिलेगा, चलिए हम आपको बता देते हैं।
तो दोस्तों केंद्र सरकार ने अपने प्लान के तहत बेरोजगार हुए मजदूरों के लिए पुनर्वास और रोजगार के लिए एक पूरा खाका तैयार कर लिया है और केंद्र सरकार ने देश के 116 जिलों की पहचान की है जहां पर इन मजदूरों को फिर से मजदूरी पर लगाया जाएगा या फिर नौकरी दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते जिन श्रमिकों ने अपनी नौकरी गंवाई है उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए मोदी सरकार ने एक योजना बनाई है और केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्विनिवास के लिए यहां पर रोजगार का पूरा खाका तैयार किया और इस खाके के तहत मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं पर भी सरकार का जोर रहेगा और इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी जोर रहेगा और घर लौटे प्रवासियों को आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित कराने की केंद्र सरकार की ये योजना है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि इन लोगों को मोदी सरकार देगी सालाना 36,000 रुपए, मतलब कि एक साल के 36,000 रुपए सरकार इन लोगों के बैंक खाते में डालेगी। जानिए कैसे कराना होगा रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मजदूरी या फिर मोदी सरकार 3 तरह की योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के तहत इन्हें सालाना 36,000 रुपए दिए जाते हैं। इसमें 18 से 40 साल के बीच के हर व्यक्ति यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देश भर में कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहार मजदूर जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है और इसमें 60 साल की उम्र के बाद में सालाना 36,000 रुपए की पेंशन मिलती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 42 करोड़ से अधिक वर्कर्स हैं जिन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकता है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 83 दिनों के बाद रविवार को पहली बार कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी और मई में पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा के दी गई है। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में सोमवार को लगातार दूसरे दिन 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है क्योंकि तेल कंपनियों ने 83 दिन के अंतराल में के दैनिक कीमतों में संशोधन किया है और देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 1.20 मतलब कि 1 रुपए 20 पैसे की यहां पर प्रति लीटर इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.86 रुपए बढ़कर 72.46 रुपए हो गई है, जबकि डीजल की दरें यहां पर 69.99 रुपए से बढ़कर 70.59 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। तेल कंपनी के एक अधिकारी ने कहा है कि दैनिक मूल्य संशोधन फिर से शुरू हो गया है और यह दूसरी रोजाना वृद्धि है। तेल कंपनियों ने रविवार को रोजाना दर संशोधन के 83 दिन के अंतराल को समाप्त करने के बाद पेट्रोल और डीजल दोनों के 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। 16 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई थी। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर जो भी किसान है या फिर जो भी दूसरे लोग हैं जिनका यहाँ पर बिजली का कनेक्शन है उनको यहाँ पर छूट दी गई थी कि आप लॉकडाउन के दौरान बिल नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने ऐलान किया कि अगर 31 मई तक जिन लोगों ने बिल नहीं भरा है उन लोगों का अभी यहाँ पर लिस्ट बनाई जा रही है और धीरे धीरे इनके जो है यहाँ पर कनेक्शन भी काट लिए जाएंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी ये जरूरी चीजें जिसे आप डेली जीवन में इस्तेमाल करते थे और इसके बाद में आपको काफी यहाँ पर मुसीबतों का सामना करना पड़ना होगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है बालू खनन पर रोक। तो दोस्तों जिनके घर में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फिर जिन भी लोगों का बालू से यहाँ पर काम पड़ता है तो दोस्तों आप लोगों को बड़ी खबर है कि यहाँ पर बालू खनन पर भारत के कुछ राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान, हरियाणा में अभी हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और आखिर में ये रोक कब तक रहेगी वो देखा जाएगा। लेकिन एक बार रोक लग गई है लेकिन फिर भी ज्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि भारत में तो जिस चीज पर रोक लगती है उस चीज का तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगली चीज है कि दोस्तों बिहार, राजस्थान और गुजरात में तंबाकू और यहाँ पर जो तंबाकू से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट है इनको भी बंद करने की कवायद चल रही है और ये काफी जल्दी भारत में बंद भी हो सकते हैं और साथ में इन राज्यों में तो होने ही है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि आज देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा पहुंच गई है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो एक दिन मरीजों की संख्या होती है उसका रिकॉर्ड आज बन गया है और नए रिकॉर्ड के अनुसार 9,983 नए मामले आज देखने को मिले हैं, सामने आए हैं। तो दोस्तों कोरोना के अब तक जो है मामले हैं वो 2.5 लाख से पार तो कभी के कर चुके हैं और अभी 3 लाख के आंकड़े को भी टच करने वाले हैं। वही कोरोना वायरस से जो मरने वालों की संख्या है वो अभी 7,000 से लेकर 8,000 के बीच में चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं और देश का रिकवरी रेट ये काफ़ी अच्छा है और देश में कोरोना वायरस के यहाँ पर बढ़ते मामलों में बहुत तेजी सामने आ रही है और यही बात है कि भारत कई देशों को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर आ चुका है।
भारत ने स्पेन को पीछे छोड़ दिया है और भारत से आगे केवल अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और ब्राजील है। अगर ये रफ्तार कमजोर नहीं पड़ी तो भारत इस सूची में और भी ऊपर जा सकता है। और अभी यहाँ पर एक दिन में 9,983 का आंकड़ा जो आया है, इसको देखते हुए यहाँ पर काफी जो है चिंता का विषय भी सामने आया है। साथ ही में दोस्तों इस दिन यहाँ पर जो मरने वालों की संख्या वो 206 पहुंच गई है। लेकिन इस समय जो इटली में भी जो मरीजों की संख्या थी या फिर जो संक्रमितों की संख्या थी वो उतनी ही थी, लेकिन मरने वालों की संख्या 33,000 थी। इस बात को देखकर ये भी यहाँ पर स्पष्ट होता है कि भारतीय लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये काफ़ी तेज है, और ये भी एक हम लोगों के लिए खुशखबरी या फिर अच्छी बात भी है जिससे कि हम दिल बहला सकते हैं। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।